शक्ति की अपनी अपनी परिभाषा है सबकी। हमारे यहाँ अनेक चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष, राणा सांगा जैसे शक्तिशाली राजा हुए हैं, लेकिन हम अक्सर इसमें दक्षिण भारत को देखना भूल जाते हैं। ये सभी राजा ऐसे थे जिन्होंने जमीन जीती थी और अफगानिस्तान, ईरान तक भारत की सीमा थी जो आज भी पाकिस्तान के रूप में देखी जा सकती है। लेकिन एक राज्य और राजा ऐसा था जिसने समुद्रों को जीता और वहां शासन किया। महान पिता का महान पुत्र राजेंद्र चोल। चोल दक्षिण भारत का प्राचीन राजवंश था। राजेंद्र चोल ने अपने पिता के अभियान को आगे बढ़ाया और पहला शासक बना जिसने नेवल फ्लीट बनाई और समुद्र में लड़ाई लड़ी। ये किसी अचंभे से कम नहीं कि हिंदू धर्म का इतना विस्तार किसी ने किया हो अपने प्रभाव से। पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंदू धर्म का प्रभाव फैला और जो आज बड़े मंदिर मूर्तियां मिलती हैं, उनमें चोल राजाओं का बड़ा हाथ है। उन्होंने अपना प्रभाव समुद्र पर बढ़ाया। सिर्फ दक्षिण पूर्व ही नहीं, अरब सागर में भी उसका प्रभाव था। मालदीव पर उसने कब्जा किया था। राजेंद्र का हिंद महासागर पर पूरा प्रभाव था और दक्षिण में पूरी भूमि, आज का श्रीलंका और साउथ ईस्ट देश उसके प्रभाव में थे और उसे ट्रिब्यूट देते थे। साथ ही उसने पाल वंश के राजा महिपाल को हराकर बंगाल, बिहार की भूमि तक प्रभाव जमाया और गंगाइकोन ड्योल की उपाधि धारण की। और ना सिर्फ जमीन जीती, बल्कि वो बहुत कुशल प्रशासक थे और उन्होंने विशाल मंदिर और शहर बनवाए। तो राजेंद्र चोल के समुद्र पर जमीन को मिलाकर मैं उसे भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा के तौर पर देखता हूं, और इसमें जो उसका सांस्कृतिक योगदान है वो तो अमूल्य है। इति आपके विचार से कौन सा राजा शक्तिशाली था?